हाय एवरीवन, आई एम तान्या। आज की वीडियो में मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली हूँ। प्रीलिम्स इज ओनली 15 डेज अवे। आज ही मैंने अपना फाइनल रिवीजन स्टार्ट किया था। सो आई मेड अ लिस्ट ऑफ द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई बिलीव कि इसको कर लेने से एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस तो मैं एग्जाम में ईजिली सॉल्व कर पाऊंगी। दैट अमाउंट्स टू अराउंड 40 मार्क्स. So I am going to start my final revision. I want you to revise with me with these 10 very important topics. So you must be knowing कि I am awaiting my final result for CSE 2020 जो शायद 3-4 दिन में आने वाला है, बट काफ़ी चांसेस हैं कि मुझे प्रीलिम्स दोबारा देना पड़ सकता है, इसीलिए I am keeping myself prepared. So let's prepare together. I will be discussing these 10 very important topics and you can also comment in the comment below if you feel कि मैंने कुछ topic miss out किया है so that it is helpful for the entire community. So let's start. The first is Parliament. So basically Parliament is the most important topic of entire polity. You have to revise your Lakshmikant notes thoroughly, and by notes I do not mean the entire chapter. वो hundreds of pages में अरेंज करता है. I want कि आपके 2-3 pages के notes बने हुए हों जिनसे आप पूरा की पूरा पार्लियामेंट अच्छे से रिवाइज कर पाएँ. Things like money bills, different kinds of bills, money bill, motions, budget, etc. should be on your fingertips. And along with parliament, आपको different constitutional, non-constitutional bodies भी revise करनी है. Just make a table of all the bodies and I think you will be good to go. The second topic is Jainism and Buddhism. So you can expect very well 1 or 2 questions from Jainism, Buddhism. As per the trend, अगर आप PYQs भी देखेंगे, हर साल 1-2 questions ज़रूर पूछे जाते हैं. And the important topics out of these Jainism and Buddhism are councils, the different terms related to Jainism and Buddhism, different types of Jainism and Buddhism, and bodhisattvas पे भी काफ़ी questions आ रहे हैं, like different names. So I suggest कि आप एक बार PYQs में ये सारे questions भी scan कर लें तो आपको idea लग जाएगा कि these are very important topics. The third most important topic is reports. So reports में आपको you have to be a little smart. ज़रूरत नहीं है कि आप सारी की सारी रिपोर्ट्स रिवाइज करें. जस्ट 3 ऑर्गेनाइजेशंस दैट आई एम टेलिंग यू, उसकी रिपोर्ट्स अपने टिप्स पे रखिए सो दैट यू कैन बी थरो विद इट, एंड ज़्यादातर कहीं ना कहीं उन्हीं की रिपोर्ट्स पूछी जाएंगी और आप क्वेश्चंस में ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे. द 3 बॉडीज आर वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WEF. तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स आप अच्छे से याद कर लीजिए एंड हेंस यू विल बी गुड टू गो. The fourth important topic is governance and related aspects of modern history. नाउ इसमें इंपॉर्टेंट एरियाज हैं. सबसे ज़्यादा तो आई बिलीव एजुकेशन से हर साल सवाल आ ही जाता है. देन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेस एट्सेट्रा. एंड इसके जो स्पेक्ट्रम के एंड के चैप्टर्स हैं ये आप रिवाइज कर लीजिए. इनको रिवाइज करते रहिएगा, अदरवाइज यू विल फॉरगेट. Now the purpose of telling you these important topics is कि rather than running behind difficult areas like medieval, जिसमें से अगर आप 3-4 दिन देकर के उसको कर भी लेते हैं तो एक तो गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा, दूसरी बात आएगा भी तो ज़रूरी नहीं है जो आपने पढ़ा है उसमें से आए. सो हैंस वी शुड बी टारगेटिंग दीज ईजी एंड शॉर्ट एरियाज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ टू सो एज टू फेच द मैक्सिमम मार्क्स इन प्रीलिम्स. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन इज वन टॉपिक जो ओवरलैप पे लाई करता है 2 मॉड्यूल्स के, हिस्ट्री एज वेल एज पॉलिटी. सो मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी दोनों में कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन डिस्कस किया जाता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी हाई ROI. एवरी ईयर 2-3 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. वैसे तो ये ईजी, वैसे कंफ्यूजिंग भी है, ईजी भी है, बट अगर आप जितनी बार पढ़ेंगे या तो आप अपने कुछ उसको याद करने के ट्रिक्स बना लीजिए, रीड एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल सो दैट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन अच्छे से याद रहे. Then the sixth important topic is socio-religious movements. So now this is easier said than done because it's very confusing, but you can't ignore it. जब आपके सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हो जाए, आई वुड सजेस्ट कि आप उसके बाद सिविल मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स और पेजेंट मूवमेंट्स ही कर लें. एंड अगर आपके इसके सेल्फ नोट्स अभी तक नहीं बने हुए हैं तो स्पेक्ट्रम देख लीजिए, स्पेक्ट्रम में टेबल में दिए हुए हैं. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द 7th टॉपिक इज मॉडर्न हिस्ट्री में पोस्ट 1930 का पीरियड. So this period consists of, basically not consists of entirely, but this period overlaps with movements like CDM and NCM, and it also consists of very important missions and offers like the August Offer, Cripps mission, Cabinet mission. So I suggest इसको आप couple करें constitutional evolution के साथ क्योंकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें borrow की गई थी, and read these 2 things together. So this period particularly post 1930 is very important in modern history. Then the next is environment. Environment पूरा नहीं, environment में organizations, conventions and legislations.
सो नाउ अगर आपने अभी तक एनवायरनमेंट स्टार्ट नहीं किया और आप कंफ्यूज है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, सो आई सजेस्ट आप सिर्फ ये चीज़ों पे अपने आप को लिमिट कर दीजिए. आई थिंक थिंग्स लाइक अर्थ समिट, कॉप्स, जैसे इस बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ वेरी मच इन न्यूज़ एंड किगाली अमेंडमेंट इज इन न्यूज़, सो ये सब चीज़ें. देन कमिंग टू बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक the CPCB, CWGA, Central Groundwater Authority, NATCA, NBWL, all of these organizations आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से कौन सी legislation से stem हो रही है, ये आपको आइडिया होना चाहिए. And the next is Indian legislations. Indian legislations like waste related जितनी भी legislations हैं, these are very important. Questions आते हैं यहाँ से. Then things like EPA, FRA Act, these things. So environment में आपको करने हैं organizations, conventions and these legislations, and you will be good to go. The ninth important topic is agriculture. Now agriculture has to be approached selectively. इसमें थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं, बट इनसे क्वेश्चंस आते हैं एंड दीज आर वेरी मच डूएबल. क्वेश्चंस फ्रॉम MSP, FCI, शुगर केन एट्सेट्रा, ये तो करने ही हैं आपको. इसके अलावा आई सजेस्ट कि आप एग्रीकल्चर का डेटा भी रिवाइज करें, विच इज़ प्रोडक्शन रिलेटेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, वेयर इज इंडिया स्टैंडिंग इन द रैंकिंग ऑफ मेजर क्रॉप्स. सो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर. And the final 10th most important topic is from economics. From economics you should be thorough with topics like inflation. Inflation में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से organizations कौन से इंडिसेस या रिपोर्ट्स देते हैं, जैसे मॉस्पी हो गया, डीपिट या लेबर ब्यूरो, इनके कौन से इंडिसेस रहते हैं. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग अबाउट इट स्ट्रेट, आई थिंक आप रिवर्स इंजीनियरिंग लगा सकते हैं इसमें कि रादर देन डूइंग कि जीडीपी डिफ्लेटर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, आई सजेस्ट कि आप क्लब कर लीजिए कि मॉस्पी कौन से इंडिकेटर्स देता है, फिर लेबर ब्यूरो कौन से इंडिकेटर्स देता है, एंड सिमिलरली यू कैन डू दैट. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इकोनॉमिक्स आई फील इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. आई थिंक इससे ईजी एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये आपको करने ही है. एंड द नेक्स्ट इज बीओपी रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए चीज़ें. इकोनॉमिक्स में एक ये भी बात है, इफ़ यू थिंक दैट यू आर नॉट वेरी प्रिपेयर्ड यू कैन मेक सर्टेन इंटेलिजेंट गेसेस. मेक श्योर कि आप इकोनॉमिक्स में एनालाइज करें कि किस ऑप्शन का क्या इफेक्ट आ रहा है. यूजुअली द ऑप्शंस आर फ्रेम्ड इन सच अ मैनर कि 3 ऑप्शंस का शायद एक तरह का इफेक्ट होगा और एक ऑप्शन का अलग तरह का इफेक्ट होगा, तो आप वो 4 ऑप्शंस में से एलिमिनेट कर पाएंगे एंड फाइनल आंसर पे आ पाएंगे. Alright, so guys, this was my list of 10 most important topics for revision for this year's prelims. I hope this will be useful for you, and please comment below whether you like them, whether you revised them, और आपको कुछ और important topic इसमें add करना है, so please add it. And yes, one more announcement. So we have hit 5,000 subscribers. Thank you so much for all your support and love, guys. एंड आई वॉज स्पीकिंग टू वन यूट्यूबर, उन्होंने मुझे बोला था कि कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बोलना होता है, जो मैं हर वीडियो में बोलना भूल जाती हूँ. सो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई होप दिस वर्क्स. सो बाय.